दोस्तों मैं पंकज जैन आज गणेशा और कार्तिकेय की कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी अगर आपने सुन के समझ ली तो फिर आप जिंदगी में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग में हर जगह सक्सेसफुल होने वाले हैं। क्या है इस कहानी में ऐसा? देखिए, कहानी शायद आपने सुनी भी होगी लेकिन आज उसके मर्म को समझ के अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। कहानियां सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप सुन के आपका 5 मिनट मनोरंजन हो जाए। कहानियों का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आपकी जिंदगी में वो नई नई छलांगे लगवा सकती है, आपको कई गुना आगे बढ़ा सकती है। लेकिन मनन करने की जरूरत है दोस्तों। तो शिव पार्वती बैठे थे, दोनों बच्चे आ गए सामने, गणेश और कार्तिकेय, और उनके बीच में वो कंपटीशन लगा। माता पिता ने कहा कि जो धरती की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा, दुनिया की परिक्रमा, वो जीत जाएगा। कार्तिकेय जो थ्योरी के हिसाब से चलने वाले थे, वो फट से अपनी सवारी मोर पे बैठे और दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़े। और गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने शिव पार्वती का चक्कर लगाया और बोले मेरी दुनिया तो आप ही हो, और ये चक्कर लगा लिया मैंने और मेरा काम हो गया। अब ऐसी जगह उन्होंने चोट की, ऐसी जगह निशाना लगाया कि निशाना सीधा लगा जाके टारगेट पे, है ना? तो वही बात हमको समझनी है कि जब हम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो अधिकतर लोग दीर्घसूत्री होते हैं। वो चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉम्प्लिकेट करके उनको भरोसा आता है कि वो चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो शायद कुछ खास होगी, उससे कुछ जादू हो जाएगा। तो शुरू शुरू में ऐसा होना स्वाभाविक भी है, ऑब्वियस है कि आप जाएं और तरह तरह के एनालिसिस के बारे में सुने। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान ऐसे सोच रहा है कि एक बार जिम चला जाऊंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा, मैं फिट हो जाऊंगा, एक बार इंग्लिश क्लास चला जाऊंगा तो मैं इंग्लिश बोलते हुए बाहर निकलूंगा। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि वहां पे सिर्फ एक किक स्टार्ट मिल सकता है, लेकिन आगे जो जर्नी करनी वो आप ही को करनी पड़ेगी। तो आप जब एनालिसिस सीखने जाते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत सारे सीख रहे हैं, पहली बार जब सीखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इंडिकेटर, मैकडी पता लग गया, आरएसआई पता लग गया, बोलिंजर बैंड पता लग गया, और ट्रेंड लाइन का हमने इस्तेमाल कर लिया और अब हम पोजीशन बना के बैठे हैं आराम से, कभी एनालिसिस के हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए। अचानक से बाजार किसी वजह से नीचे गिर जाता है और एनालिसिस के भरोसे बैठे बैठे आप अपने नुकसान को 5 गुना बड़ा भी कर लेते हैं। तब फिर आपका दिमाग में यहां पे क्लैरिटी आती है कि भाई ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर कोई कहता है कि टेक्निकल तो बकवास है, फंडामेंटल एनालिसिस देखो। फिर आप बैलेंस शीट में घुसने लगते हो। फिर आप ईपीएस, पी रेशो, बुक वैल्यू, बीटा वैल्यू और डिविडेंड, बोनस, ये वो सारी स्टडी करते हो। और उसके बाद में है तो हम शॉर्ट साइटेड। जब भी हमने कुछ सीखा समझा तो हम चाहते हैं तीसरे दिन इनाम मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टडी बेकार है, लेकिन इस स्टडी को आप सरसरी तौर पे देखो, उसकी गहराई को समझो और इसकी कॉमन सेंस के साथ में आखिर में गणेश का रास्ता क्या हो सकता है, प्राइस एक्शन पे आप काम कर रहे हैं। तो गलती यहां हो जाती है कि कभी टेक्निकल को देखने की जरूरत है, वहां फंडामेंटल को देख के बैठे हैं और टेक्निकल धोखा दे गया। कभी हम फंडामेंटल को देखने की जरूरत है, वहां टेक्निकल देख के बैठे हैं और फंडामेंटल आपको धोखा दे गया, क्योंकि शेयर के फंडामेंटल अच्छे नहीं थे। आपने देखा वो भाग रहा था, कोई स्टॉक आपने उठा के रख लिया, टेक्निकली सब कुछ बुलिश था, आपने उसको स्ट्रांग बाय दिखा रहा था, आपने उठा के रख लिया। अब उसके बाद आपने ये चेक नहीं किया कि बाजार में अगर कोई बड़ी गिरावट आ जाए तो 2,000 रुपए का शेयर 400 रुपए का हो जाएगा। ये बात आपको फंडामेंटल से ये इशारा मिल सकता है कि इसको बेच के लोग इसलिए भाग जाएंगे कि बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है, फंडामेंटली इतना ग्रोइंग और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला बिजनेस नहीं है। ये चीज हम चेक करने नहीं गए। और कभी कभी आप फंडामेंटल चेक करके बैठे हैं तो आपने टेक्निकल चेक ही नहीं किया। फंडामेंटल है किसी स्टॉक का बहुत अच्छा, अब आप उसको लेके बैठे हैं, 3 महीने से 6 महीने हो गए, वो 10% ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, और आपको पता लग रहा है कि कोई दूसरा शेयर भाग के 50% अप्रिसिएशन भी दिखाने लगा है। तो अब गलती क्या हो गई यहाँ पे? फंडामेंटल तो देखा लेकिन टेक्निकली देखना पड़ेगा कि जब मोमेंटम आए तब एंट्री करो। इसीलिए तो हमारे स्क्रीनर बहुत ज्यादा काम करते हैं कि ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री करते हैं। हम लोगों को सिखाते हैं कि 100 रुपए के शेयर को 110 पे खरीदने की ताकत। 100 पे नहीं खरीद रहे, हम नहीं कर रहे हैं वो चिंदीगिरी कि भाई सबसे कम प्राइस पे मुझे खरीद के दे दो। देर से खरीदेंगे, लेकिन ऐसे टाइम पे एंट्री करें कि 2 दिन के अंदर आपको सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू मिले। 110 पे 110 पे खरीदा है, 125 पे बेचा, 2 दिन के अंदर आपको 7% पर डे का रिटर्न मिला, पैसा फ्री करके आप बाहर आ गए। लेकिन
ये 100 से 110 के बीच की गैप को पार करना पड़ेगा दोस्तों। तो गणेशा बनना पड़ेगा। गणेशा क्या करते हैं? गणेशा एक सिंपल तरीका ढूंढते हैं कि कोई भी शेयर कहीं से भी भागेगा तो क्या करेगा? हाई तोड़ेगा। हाई तोड़ेगा तो हम वहां पे जाल बिछा के रखेंगे, अच्छा शेयर बाइंग में आ जाएगा, अच्छा मार्केट वॉच बना के रखेंगे, उसके लिए स्क्रीनर्स का इस्तेमाल करेंगे। और कोई बुरा शेयर लुढ़केगा तो कहां से लुढ़केगा? वीक का या मंथ का या साल का लो तोड़ के लुढ़केगा। वहां पे नेगेटिव ब्रेकआउट में हम लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे और फिर अच्छा खासा पैसा बना के बाहर आ जाएंगे। अब इतना ज्यादा दिमाग में इंसाइक्लोपीडिया बनने की जरूरत क्या है? आप जो जरूरत की चीजें हैं सीधा उस पर फोकस करके उसको प्रोसेस कैसे करना है उसको देखने की कोशिश कीजिए। आपको बीमारी सही पकड़नी पड़ेगी। अगर आपने बीमारी सही नहीं पकड़ी, प्रॉब्लम सही नहीं पकड़ी, तो सॉल्यूशन सही नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो मैं आपसे कहूंगा कि कॉम्प्लिकेशन का शौक है तो थोड़ा उसको निभा लीजिए। आप 4-6 महीने के लिए जितना डीप स्टडी में घुस सकते हैं घुस जाइए, क्योंकि पैरेलल स्टडी तो हम भी कह रहे हैं, स्टडी तो जरूरी है, लेकिन उस स्टडी को 24 घंटे चलते मार्केट में यहां सिर पे लेके घूमने से बात नहीं बनेगी। क्योंकि वो स्टडी को लेके घूमने का मतलब कैसा है, मैं अगली स्टोरी में बताने वाला हूं। तो आप समझते रहिए, सुनते रहिए। स्टोरीज का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं कि कभी कभी कुछ ऐसी मनोरंजक बातें होती है जिनको हम जिंदगी में कभी नहीं भुला पाते। ये जो कहानियां हैं मैंने बचपन से सुनी और ये मेरी जिंदगी में हमेशा मुझे गाइड करने वाली रही। तो जब भी दिमाग एक मुश्किल और पेचीदा रास्ता लेना चाहता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ता लेना चाहता था, तब मैंने ये चेक किया कि गणेशा का रास्ता क्या है, एक सिंपल रास्ता क्या हो सकता है। और उस रास्ते का इस्तेमाल करके जब मैंने वहां से ऊर्जा बचाई तो उसी ऊर्जा को हमने ऐसे पड़े पड़े खर्च नहीं किया, बर्बाद नहीं किया होने दिया। उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का हमने दूसरी डायरेक्शन में इस्तेमाल किया। जब आप एक स्टॉक की डिटेल में उसके 15 इंडिकेटर नहीं देखने जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? 5 से 10 दूसरे स्टॉक्स देखेंगे जो बहुत प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। और अगर आप उसके 6 महीने के चार्ट में ही पूरे उलझ नहीं गए, तो आप उसका 6 साल का, 16 साल का चार्ट भी तो देखने वाले हैं। तो अच्छे और बुरे काम की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहां पे बात हो रही है अच्छे और सबसे अच्छे काम। तो अच्छा काम तो हम सब करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा काम चुन के अगर आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपकी ग्रोथ कई गुना तेज हो जाएगी। ऐसे ही तो झुनझुनवाला साहब ने 48,000 करोड़ रुपए बनाए होंगे, एक ही लाइफ टाइम में किया ना वो काम। तो आपको देखने की जरूरत है कि कैसे एक अकेले इंसान की विजडम ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपतियों के गेन्स को भी पीछे छोड़ दिया और वो आदमी अपनी मस्ती में अपनी शर्तों पे अपने तरीके से जीता रहा। क्या किया होगा ऐसा कि जो भी धाराएं चल रही है, जो भी नदियां बह रही है, उसमें अपनी नाव डाल दी और आराम से बैठ के नजारों का आनंद लेते रहे। ऐसे किया झुंझुनवाला साहब ने सफर। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझनी होगी कि जो भी आप अपने कॉलेज या स्कूल एजुकेशन में जो कॉम्प्लिकेशन सीख के आए हैं, कि हर चीज हमको लगता है कि बड़ी मुश्किल है। आदिवासी का बच्चा जंगल में रहते हुए बांसुरी बजा लेता है और हमारे बच्चे को लगता है कि जब तक म्यूजिक क्लास नहीं जाएगा वो कैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज हमको बरसों में डाली गई है। अब लर्निंग के बाद अगला पार्ट है आपका अनलर्निंग। पहले आप भूल जाइए आप क्या थे, तो आपको ये पता लग सकता है कि आप क्या हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लिंक दे रखी है अकाउंट ओपनिंग के लिए। आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करो, हमारी टीम 24/7 आपको सपोर्ट करेगी हर चीज के लिए, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए। और जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड हमारा एंड्रॉइड ऐप है जहाँ पे आप छोटे बड़े कोर्सेज या फ्री मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और बाकी जो वेबसाइट के एड्रेस दे रखे हैं, अलग अलग वेबसाइट पे हमारे कोर्सेज लिस्टेड है, हमारी अपनी वेबसाइट्स पे, तो वो आप देख के सीख सकते हैं। नहीं तो 2000 वीडियोस कम से कम आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है और यूट्यूब पोस्ट में हम डेली कुछ अच्छे स्टॉक्स या कुछ अच्छी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें और आपका कमेंट जरूर चाहिए कि ये सेक्शन जो स्टोरी वाली सीरीज चल रही है आपको कैसी लग रही है, अगली कौन सी स्टोरी, कौन सी चीज़ आपको परेशानी खड़ी करती है, उसके बारे में हम स्टोरी से समझाना चाहेंगे। अगर आप हंसे और आपको अच्छा लगा तो जिंदगी भर याद रह जाने वाली बात हो सकती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय।